सृष्टि सुंदर सरल रहे, सृष्टि सुंदर सरल रहे। यूएसएड, मोमेंटम और स्मार्ट के सहयोग से अरपा रेडियो की प्रस्तुति हिंसा को नो। समझ प्रेम सम्मान का आपस में अनुबंध रहे। महिलाएं अपने आप को असहाय न समझे। हिंसा के खिलाफ छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला कार्यक्रम हिंसा को नो। महिलाओं पर होने वाली शारीरिक या मानसिक हिंसा पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम हिंसा को नो। सृष्टि सुंदर सरल रहे। अब हर महिला और बेटी होगी खास, होगा घरेलू हिंसा का नाश। बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों ला समझाओ एक समान। मानत हवा बेटा चला ही पीढ़ी तोर, फिर बेटी लते कम मत जान। अगर है बेटा वंशज तोर, तब बेटी बर घलो करो गुमान। ए दुनिया बेटी है त कल है, यहू लते जान। बेटी बहू ला पढ़ाबो, हिंसा के दर ला घटाबो। अरपा रेडियो सुनैया जम्मू संगवारी मनला संज्ञा और मातृका के जय जोहार, राम राम। और आप मन के स्वागत है हमारे लिंग भेद और हिंसा आधारित कार्यक्रम के नवा एपिसोड में, जेकर नाम है हिंसा को नो। और आज हमन लेके आए हन एक कार्यक्रम के 16वां कड़ी। अभी तक 15 एपिसोड में हमन जेंडर भेदभाव, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, घरेलू हिंसा और ओखर प्रकार, शारीरिक हिंसा और ओखर परिणाम, सखी सेंटर, ये सब के बारे में गोट बात करे हैं। लेकिन आज के गोट बात के विषय का है? अरे वाह मातृका, आज तो कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही साथ तोरो सवाल मन के शुरुआत हो गए है। तो अब तय एक जवाब सुन। आज हमन बात करबो कि जेन घरेलू हिंसा के सर्वाइवर है ना, उखर संग कैसना टाइप के व्यवहार करना चाहिए और का सावधानी बरतना चाहिए। लेकिन ओखर ले पहली मैं तोला अपन एक जन पड़ोसी दीदी के कहानी बताता हूँ। हाँ बतावा। कहानी सुनने पर तो मैं हमेशा तैयारी था। ये बात तो है। तो सुन, मोर पड़ोस माँ एक जन दीदी रहत रहीस और हमारे इस सामने वाला बिल्डिंग नहीं है, उहे के ऑफिस में नौकरी करत रहीस। उखर नाम सैला रहीस। रहीस के का मतलब है? अरे साल भर पहली उखर बिहाव हो गए ना, एखर सेती कहत हूँ रहीस। हाँ। उखर माँ बाबा न ना बड़ धूमधाम ले उखर बिहाव ला करिस। लेकिन तय जानथस कि ए साल भर माँ ओहा खाली 3-4 घ बस अपन मायका में आए होही। बिहाव के पहली तो उखर ऑफिस के बाहर घलौक उखर मन करा मुलाकात हो जात रहीस, लेकिन बिहाव के बाद तो वह एकदम ही गायब हो गए रहीस। अभी थोड़कन दिन पहले के बात है कि मैं एक दिन ओखर अम्मा ला मजाक में कह देहन कि सैला दीदी के का हाल चाल है। ससुराल जाए के बाद तो हम मायके ला भुलाए गई है। बस एतके सुन के ओखर मम्मी के आँखी ला आंसू बहेला शुरू हो गए। काबर? मोरो मन में भी यही सवाल आए रहीस। मैं आंटी ला चुप कराए हूँ, तहाँ फिर आराम से सब बात ला सुने तो पता चलिस कि दीदी के ससुराल वाला मन ना ही दीदी ला मायके आन देवे और ना ओमन ला फोन में बात करन देवे और उखर नौकरी ला घलौक छड़वा दे है। ता उखर मम्मी पापा मन उखर मन से बात करे के कोशिश नहीं करे? जब उखर मम्मी पापा हा जाके दीदी करा मिले के कोशिश करिस तो उखर ससुराल वाला मन ओमन ला दीदी से नहीं मिले दी। घर के बाहर जब उखर पड़ोसी मन ओमन ला परेशान देखिस तो बताइस कि दीदी के ससुराल वाला मन दीदी ला बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलन देवे और न ही कोखरो से बात करन देवे। और अगर गलती से कोनो बाहर वाला से दीदी बात कर लेतिस तो दीदी संग बहुत मारपीट करथे। फिर उखर मम्मी पापा मन कुछ करिस के नहीं? ए बात ला महू पूछे तो बताइस कि हमन कैसे अपन बेटी के घर परिवार में दखल देवो। अब ओखर ससुराल वाला मन जैसे चाहे वैसे करही, हमन तो चाह के भी कच्छू नहीं कर सकें। तब मैं आंटी ला बताया कि ये सैला दीदी घरेलू हिंसा के शिकार है और एखर बर कई ठन कानूनी प्रावधान घलौक है जेखर ले ओमन सैला दीदी के मदद कर सकथे। एखर संगे संग आपन उमन ला सखी सेंटर के बारे में बताया कि नहीं? बताओ ना कि सखी सेंटर ले ओमन बिना कोनो संकोच के संपर्क कर सकत हैं
और दीदी ऊपर होए वाले हिंसा ला रोक सकत है। तब ओमन डरात रहीस कि कहीं ओमन ये सब कर दीही और उखर दामाद ला जेल हो जाही, तब हो तो सैला दीदी के घर बर्बाद हो जाही और कहीं बात तलाक तक मत पहुंच जाए। तब मैं आंटी ला समझाए हो कि जब तक सैला दीदी नहीं चाही तब तक उनका बात ला कोनो औ करा नहीं कहे। फिर मैं आंटी ला सखी सेंटर के नंबर दे रहे हूँ। वहां ले बात करे के बाद जब ओमन ला तसल्ली हो गए तब जाके ओमन हर सैला दीदी के हालत और दीदी के घर के पता सखी मत दिखिस। और आज 1 हफ्ता होवत है दीदी और उनकर पति के काउंसलिंग ला। सखी वन स्टॉप सेंटर में सबसे पहले कोई विक्टिम आती है तो एक तो ये रहता है कि वो सेंटर में आई है तो उसकी सुरक्षा, गोपनीयता, ये दोनों ही जो है सखी सेंटर की जो है प्राथमिक जिम्मेदारी है। ठीक है, यदि वो आई है यहाँ किसी भी सहायता के लिए तो वो सुरक्षित रहे, है ना, उसका जो है वो मानसिक और शारीरिक रूप से वो अपने आप को परेशान महसूस ना करे। एक कंफर्टेबल जोन में लाना सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि वो जिस परिवेश से आई है वो यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा कुछ अलग महसूस करे ताकि अपनी चीजों को बेहतर तरीके से शेयर कर सके। और उसके बाद जो है जो भी वो आवेदन दे रही है, कोई भी आएगा तो सर्वप्रथम वो जो है प्रकरण उसका पंजीबद्ध किया जाएगा और उससे संबंधित सभी दस्तावेजों को जो है केस वर्कर के माध्यम से रेडी किया जाएगा। वो जो भी दस्तावेज या जो भी जानकारी वो बता रही है वो गोपनीय रखना सखी की जिम्मेदारी है और गोपनीयता बरकरार अंत तक रखना जब तक हम उसके प्रकरण पे काम कर रहे हैं। और प्रकरण के पश्चात भी ऐसी कोई भी जानकारी सखी के माध्यम से बाहर ना जाए, ये ख्याल रखना सखी की जिम्मेदारी है। जो वो आवेदन में दे रही है लिख के, यदि वो कोई दस्तावेज जो है वो सबमिट कर रही है या अपने स्वास्थ्य संबंधी या कोई भी ऐसी अंदरूनी चीजें जो वो सखी के साथ शेयर कर रही है, उन सारी चीजों को गोपनीय रखना जो है हमारी जिम्मेदारी है। जैसा कि हम लोग परामर्श की सुविधा देते हैं, परामर्श में भी जो वो चीजें बता रही है वो सारी चीजें हम गोपनीय रखते हैं। यदि कुछ चीजें वो चाहती है कि ये चीजें जो है नेक्स्ट पर्सन से शेयर ना किया जाए, जो भी अनावेदक पक्ष है उसका ख्याल रखते हैं। जब वो आश्रय में रह रही होती है, जो भी सुविधाएं उसको मिलनी है, चाहे वो दैनिक उपयोग की सामग्री हम उसको प्रोवाइड करते हैं, उसकी जो भी आवश्यकता की चीजें हैं वो सारा जो है सखी के माध्यम से उनको प्रदान किया जाता है। और चिकित्सकीय सुविधाओं में जैसा कि मैंने जैसे जो भी अगर कोई विक्टिम है उसको कोई परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, चाहे वो मानसिक भी हो सकती है और शारीरिक भी हो सकती है, तो वो जो भी जिस भी तरीके की परेशानी होती है उसको जो है जिला चिकित्सालय और जो है सिम्स के माध्यम से सखी उसको चिकित्सकीय सहायता जो है उपलब्ध कराती है। और उन जो भी हम फैसिलिटी दे रहे हैं, जो भी चाहे हम लीगल हेल्प दे, चाहे हम पुलिस की सहायता दे, जो भी जानकारी, जो भी बातें वो सखी के साथ शेयर कर रही है, वो सारी चीजों को गोपनीय रखना और उसको एक कंफर्टेबल जोन में रखना, ये दोनों ही सखी की नैतिक जिम्मेदारी है। 5 दिन की आपातकालीन जो है आश्रय की सुविधा भी है, वो सखी के गाइडलाइन में है। ज्यादा से ज्यादा 5 दिन की सुविधाएं और जो भी उसकी आवश्यकता की चीजें हैं वो सखी द्वारा प्रदान की जाएगी। यदि उसको आगे जो है आश्रय की आवश्यकता है, लाइक फैमिली नहीं है, कुछ ऐसी परिस्थिति है कि वो फैमिली के पास नहीं जा सकती, कभी कभी ऐसा होता है कि विक्टिम को जान का खतरा रहता है, तो आगे जो है नारी निकेतन और स्वधार गृह में भी जो है हम उनको वहां पर भेज देते हैं और वहां वो चाहे तो एक जो है अपना कुछ काम करते हुए भी अपना जीवन यापन कर सकते। नारी निकेतन और जो स्वधार गृह का यही कॉन्सेप्ट है कि वहां पर महिलाएं स्वाधार मतलब अपना स्वयं का आधार निर्मित करना, तो वो काम करते हुए भी वहां पर अपना जीवन यापन कर सकती है, जिससे जो वो स्वावलंब बने और जो कहीं ना कहीं जो अगर वो स्वावलंब बनेगी तो वो सशक्त बनेगी। जो भी यदि लीगल उसको चाहिए होगा, मान लीजिए घरेलू हिंसा है या कोई भी 498 है, जो भी है, वो जिस भी थाने या महिला थाने हैं वहां पर उस माध्यम से FIR दर्ज करा के जिला विधिक के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता जो दिलवाना है वो भी जो है सखी के माध्यम से किया जाता है। प्रथम दृष्टया कोई भी महिला आएगी, देखिए जजमेंटल तो इसलिए भी नहीं होना है क्योंकि जज मतलब जो भी न्याय की प्रक्रिया है वो न्यायपालिका करती है। जो भी विक्टिम हमारे पास आई है, प्रथम दृष्टया जो भी वो अपनी जानकारी दे रही है, हमारे लिए वही सत्य है और उसी के अकॉर्डिंग ही हम आगे का प्रोसीजर करते हैं। और सखी के स्टाफ का जो व्यवहार हो गया, जैसा कि हमेशा जो सखी में घर जैसा माहौल इसीलिए कहा गया है,
कि वो आए तो उसको लगे कि वो एक फैमिली के बीच रह रही है, किस तरीके से उससे बात करना है, किस तरीके से उसकी बातों को समझना है ना। कोई भी आ रहा है तो जैसे होता है ना कि आते ही क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, पहले तो वो हम पे ट्रस्ट कर ले कि भाई ये चीजें हैं, मुझे मैडम के साथ शेयर करना है नहीं करना है। तो वो एक रैपो बिल्डअप का जो काम है वो भी जो है सखी में एकदम कंपलसरी है कि पहले उस तरीके का उसको माहौल दिया जाए कि वो जो है अपनी चीजों को सखी के साथ शेयर कर सके। वाह, ये तो बहुते बढ़िया बात हुई। और एखर ले जुड़े और दूसर जानकारी हमन अपन संगवारी मन संग साझा करबो के सखी सेंटर में और का बात के ध्यान रखे जाथे। जैसे कोनो भी प्रकार के रेफरल या इलाज के पहली सर्वाइवर हम लिखित या मौखिक रूप ले सहमति देवे, चुने और तय करे के सर्वाइवर ला और का सेवा के जरूरत है। कोनो भी समय बिना कोनो जबरदस्ती के कोई भी तरह के समर्थन मांगे और कोनो भी समय अपन मन बदल लेवे। ओमन ला उनकर विश्वास पात्र व्यक्ति संग रहे के अधिकार है। और बात करे बा एक ठन सुरक्षित जगह चुने जाथे। साथे साथ इहो बात के ध्यान रखे जाथे कि ओमन जेखर करा बात करही ओखर लिंग के चुनाव ओहा खुदे करही। एखर साथे साथ उमन ला तात्कालिक रूप ले का चीज के जरूरत है, एखर अलग अलग मापदंड घलौक होथे। जैसे उमन पिछला 24 घंटा में कछु खाए है कि नहीं, पिछला बार ओमन कब सोए रहीस या पूरा रात कब सोए रहीस, का सर्वाइवर ला कोनो स्वास्थ्य सेवा या डॉक्टर से मिले के जरूरत है, का ओहा पिछला 1 हफ्ता या 30 दिन में अपन आप ला असुरक्षित महसूस करे है, का ओमन ला ऐसना लगथे कि ओमन जेकर संग रहत है ओखर करा सुरक्षित नहीं है या कोनो प्रकार के खतरा है, का ओमन ए बता सकथे कि ऐसना का चीज है जेन हा ओमन ला असुरक्षित महसूस करत है, ओमन ला का असुरक्षित लगत है, ओकर कैसे प्रकार से मदद करे जा सकत है। और प्रश्न के जवाब देहे पाही या ओमन विराम लेना चाहिए। एकर साथे साथ अगर हमर समुदाय हा कोनो महिला ऊपर हिंसा होवत देखत है ता ओ मन ला घलो कुछ बात के ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबले पहली तो हमन ला ये ध्यान देना चाहिए कि कहूँ ओखर ऊपर कोनो हिंसा तो नहीं होए है ना। जैसे शरीर में कोनो प्रकार के चोट के निशान, घर ले मारपीट के आवाज या महिला के स्वभाव में कुछ बदलाव तो नहीं है। तब हमन ला नजर रखना चाहिए कि कभी उखर ऊपर हिंसा होवत है ता हमन उखर मदद कर सकन। दूसर बात, अगर महिला हा अपन ऊपर होवत हिंसा के बारे में आप मन से साझा करते तो ओला ध्यान से सुना और अपन मन ले कोनो प्रकार के अनुमान मत लगावा और ना ही ओखर बताए बात ला कोखरो संग साझा करा। एखर से वो महिला और साथे साथ आप मन के ऊपर घलौक हिंसा होए के खतरा हो सकत है। और तीसरा बात कि अगर कोनो महिला हा अपन साथ होवत हिंसा के बारे में बतात है ता उखर मदद बर अपन गांव के कोनो मिताने ला ए जानकारी देवा और महिला ला दूसर साधन के बारे में बतावा। जी हाँ, ओहा जाके अपन ऊपर होवत हिंसा के जानकारी दे सके। जैसे कि सखी सेंटर, संरक्षण अधिकारी, महिला थाना। वाह, आज तो सैला दीदी के कहानी के माध्यम ले हमन ला कतका कन जानकारी मिल गए। हाँ मात्रिका, हिंसा कैसन भी हो, कोखरो ऊपर होवत हो, यह ऐसना दिमाग है जेन ला समाज ला खोखला करत जाथे। और एक खोखला समाज हा एक अच्छा कल के निर्माण कैसे करही, एकरे बर सबले ज्यादा जरूरी है हिंसा ला खत्म करना और हिंसा ला खत्म करे बर जरूरी है ओखर खिलाफ आवाज उठाना। बिल्कुल सही बात कहे है आप मन। और ए हम सब झनला मिल के करना होही। अरे बातें बात में तो पता ही नहीं चली इसके टाइम कब निकल गए। हाँ तो संगवारी हो समय हो गए है आप सब झन से विदा लेहे के, लेकिन जात जात हमन आप मन सबले खाली इतकेच कहना चाहत हन कि घरेलू हिंसा कोनो प्रकार के होवे वह समाज ला पूरा तरह ले बर्बाद कर देथे। एकरे बर अगर आप मन के आसपास कोनो भी महिला संग हिंसा होवत है तो चुप्पी तोड़ा और हिंसा के खिलाफ आवाज उठावा। और मदद बर आप मन कॉल कर सकत हो महिला हेल्पलाइन नंबर 181 में। और एकर साथे साथ आप मन सखी वन स्टॉप सेंटर घलोक जा सकत हा जेन हा नूतन चौक सरकंडा में हवे। और जेकर नंबर का हवे 07752
408469। अब आप मन से मुलाकात करबो नवा एपिसोड में नवा जानकारी के संग। जय जोहार, राम राम। और कहो हिंसा को नो। हर रिश्ता तुम्हारा उनसे ही जुड़ा है, उनका भी सम्मान करो। घरेलू हिंसा को ना बोलकर इस अत्याचार पर ना करो। जाग गया है स्वाभिमान अभी, नारी नहीं सहेगी अपमान कभी। घरेलू हिंसा को तभी रोका जाएगा जब इस दुनिया की सोच को बदला जाएगा। जब महिलाओं पर होने वाली हिंसा रुकेगी तभी देश, समाज और परिवार तरक्की करेगी। अत्याचार बहुत हुआ देवी, तुम अब सहना छोड़ दो। तुम में हुनर बहुत है, तुम खुद को कमजोर कहना छोड़ दो। और कहें हिंसा को नो। सृष्टि सुंदर सरल रहे। आप सुन रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।